हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो पहले उम्मीद करते हैं कि पहली वीडियो की तरह इस वीडियो को भी आप लाइक करेंगे। तो है एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामा और सीता नाम की कपल रहते थे। उनका एक अर्जुन नाम का बेटा था जिसकी शादी रिया नाम की लड़की से हुई थी। राम और सीता कड़ी मेहनत करते थे और अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचाते थे। रिया बहुत लालची लड़की थी और हमेशा अपने लिए और चीज़ें चाहती थी। जैसे जैसे साल बीतता गया, रिया की लालच और बढ़ता गया। वह अपने पास रखी चीज़ों से भी कभी संतुष्ट नहीं रहती थी। वह हमेशा अपने सास ससुर से महंगे तोहफे मांगा करती थी और उनके बचाए हुए पैसों में से भी कुछ हिस्सा अपने लिए मांगती थी। राम और सीता बहुत ही अच्छे पेरेंट्स थे, इसलिए उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते थे। लेकिन ताकि परिवार में शांति बनी रहे, वह अपने पति अर्जुन के ऊपर भी दबाव डालती थी कि वह अपनी माँ बाप से पैसे और संपत्ति मांगे। वह बहुत ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करना चाहती थी बिना किसी मेहनत के। एक दिन राम और सीता ने यह फैसला लिया कि वह रिया को सब सिखाएगी। वह उसे बुलाते हैं और बोलते हैं कि बेटा, हमें तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। हमें यह फैसला लिया है कि अब हमें अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा अपने बच्चों में बांटूंगी और उसका कुछ हिस्सा तभी भी देना चाहेंगे। रिया खुशी से झूम उठी है क्योंकि हम हमेशा यही चाहते थे कि। लेकिन राम और सीता के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने यह एक और मुस्तकी की और अपने ही परिवार के साथ दुआ किया। उनकी एक बेटी उसके सामने ही कुछ बेटी है, तुम्हारे हिस्से की संपत्ति है। बेटी है सुनकर बहुत खुश हुई। रिया उस बैग को देखकर गुस्सा हो गई। उसने उस पर पत्थर रखे हुए थे। पत्थर से भरा हुआ बैग देखकर रिया वह बहुत गुस्सा हो गई। उस पत्थरों को भरे हुए बैग को जमीन पर फेंका और जोर से चिल्लाई, बोली कि मेरे साथ मजाक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे पैसे चाहिए, ये ना कि यह पत्थर। राम और सीता ने शांत तरीके से उसे समझाया और बोला कि रिया, सच्ची संपत्ति सिर्फ पैसे और चीज़ों के बारे में सोचने समझने से नहीं होता। यह प्यार, दया और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए ही, सभी को आभारी होने के बारे में ही। हमने हमेशा तुम्हारे प्यार के लिए ही और तुम्हारी देखभाल के ही है, और यह पैसे से भी अधिकतम कीमती चीज़ तुम्हारा प्यार माना है, ना कि यह जायदाद। रिया को एहसास हुआ कि वह लालच में कितनी अंधी हो गई थी। उसके सामने किए गए प्रताप के लिए उसे पछतावा हुआ और बोली, यह लगता है कि उसने अपने सास ससुर से माफ़ी मांगी और अपने तरीके बदलने का वादा किया। उस दिन के बाद उसमें बदलाव लाया और एक ही बहू बन गई। रिया के बदलाव के बाद पूरे गांव में फैल गई कि और सभी ने एक बेहतर इंसान बनाने के लिए उसके पास प्रशंसा की और बोले कि यह रिया अपने परिवार को देखभाल करते हुए और उनके बीच मिले प्यार के आभारी होकर हमेशा खुश रहने के लिए वह उत्प्रसन्न हो गई। लेकिन यह सच्चा धन, प्यार, दया और जो हमारे पास है उसके लिए रिया को आभारी होने से आता है, ना कि हमेशा अधिक चीज़ों को चाह रखने से नहीं मिलता।